आज तीसरा अध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं। और भगवान ने जब उपदेश दिया दूसरे अध्याय के अंत में कि समाधि के सुख के 18 श्लोकों में वर्णन किया। अर्जुन के मन में थी कि युद्ध न करना पड़े, तो उसके मन की बात लगी उसको, तो वो तीसरे अध्याय में पूछता है कि भगवान आप दोनों मार्ग मुझे बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। और ज्ञान मार्ग में अच्छा है यदि लग रहा है तो मैं कर्म मार्ग क्यों करूं, जिसमें कि मुझे युद्ध सरीका घोर कर्म करना पड़ेगा। युद्ध के चूँकि अर्जुन के मन में शुरू से ही था कि मुझे युद्ध न करना पड़े, इसलिए उसको ये मार्ग जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोला कि मेरा अधिकार है। तो भगवान ने बताया कि ये दो मार्ग जो है अलग अलग है, निष्काम कर्म योग और ज्ञान मार्ग। दोनों का फल एक है लेने, लेकिन दोनों के अधिकारी अलग अलग होते हैं। अधिकांश लोग जो है जो सारे जीवन कर्म करते रहे हैं, कर्म में जिनकी रुचि है वो एकदम ज्ञान मार्ग कर नहीं सकते। ज्ञान मार्ग का अधिकारी हजारों में एकाध होता है। और अर्जुन, चूँकि आप सारे जीवन युद्ध करते रहे हो तो आपके लिए कर्म मार्ग ही सही है। फिर भगवान आप बताते हैं कि दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, फल एक ही है, अधिकारी अलग अलग है। ज्ञान मार्ग के लिए आदमी को पूरे इंद्रियों मन पे वश में होना चाहिए, और फिर मतलब वो उसके मन में कोई संकल्प विकल्प या कामना नहीं रहती, जो कि साधारण आदमी के लिए कठिन है। तो वैसे भी कर्म का त्याग कठिन है। 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि चलना फिरना उठना बैठना भी कर्म है, जो कि स्वाभाविक शरीर अपना करता रहता है, इंद्रियां अपना अपना व्यवहार कर रही है। तो वो कर्म जो है खाली कर्मयोग हो जाए, ये मार्ग भगवान बताना चाहते हैं कि कर्म का त्याग तो संभव नहीं है। और यदि मन में आप कर्म का चिंतन कर रहे हो तो वो तो दंभ होगा, वो और भी अधिक हानिकारक है। कर्म इंद्रियां अपनी अपना व्यवहार कर रही है, बस आप उन इंद्रियों से कर्म करते समय अहंकार छोड़कर बिना फल के त्याग करें तो सबके लिए वो सरल मार्ग होगा, और उसका फल वही होगा जो ज्ञान मार्ग का हो। अर्जुन खास करके सारी जिंदगी युद्ध करता रहा था, ज्ञान मार्ग की उसकी पात्रता नहीं थी भगवान के हिसाब से। तो ये स्वकर्म निरत रहना, अहंकार छोड़कर, और फल नहीं चाहना, यही ज़्यादा बेहतर है, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि करी थी तो उन्होंने बहुत से मनुष्य को दी, बहुत सी चीज़ें दी। साथ में ये कहा कि आपका अपना एक विहित स्वधर्म होगा, आपके मतलब वर्ण बन जाएगा, आश्रम जो भी आपके कर्म आप करते आए उसके हिसाब से आपका स्वभाव बन जाएगा, उसका हर स्थिति में पालन करना चाहिए। और उसको कर्मयोग के हिसाब से आप करेंगे तो सृष्टि की पूर्ति होती रहेगी, और फिर सृष्टि की पूर्ति होगी, उसको यज्ञ कार्य बोलेंगे तो देवता प्रसन्न होकर आपको अच्छे फल देते रहेंगे। और स्वधर्म का आचरण करना ही पर्याप्त है, उसके बाद और कोई अलग से आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मनमाना व्यवहार जो इंद्रियां सकाम में जाती हैं उनको छोड़कर स्वधर्म का आचरण करो। और इसमें आपके आ जाते हैं हवन करना, देव पूजा, ब्राह्मण भोजन, गुरु भक्ति, अतिथि सत्कार, ये सब संतोष से रहना। और उन्होंने बताया कि स्वधर्म आचरण से जो भी देवताओं की कृपा से, भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है उसको बांट कर खाना चाहिए, ये यज्ञ है। और उससे यज्ञ सिद्धि होती है, क्योंकि अन्न ब्रह्म रूप है और अन्न पर सबका अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार है। जो ये आचरण नहीं करता उसका जीवन पशुवत है। इसलिए कर्म त्याग न करते हुए यथाविधि यानी फल का त्याग करके अहंकार छोड़ के निर्दोष स्थिति से कर्म करना चाहिए। खाली जो कृत्य है आत्मस्वरूप में रत है, उसका कर्म से संबंध अपने आप छूट जाता है, वो ज्ञानी की स्थिति है। अर्जुन की अभी वो स्थिति नहीं थी। जनक का उदाहरण देते हैं कि इतने बड़े राजा थे, सारा उनको मतलब वैभव उनके सामने था, बाहर से भोगते हुए भी वो मन से निष्काम बुद्धि से कर्म करते थे, तो जनक को सिद्धि प्राप्त हुई। पूरी गीता में जनक का ही भगवान ने अलग से कहा है कि जनक ने मतलब ये निष्काम कर्मयोग का आचरण दिखाया।
और भगवान का मानना है कि जो ज्ञानी हैं कृतकृत्य हो गए, जो ज्ञानियों का भी आचरण करके सब पा चुके हैं, आत्मज्ञानी हो गए, उनको भी कर्म करना चाहिए कि उनका जो कर्म करने की विधि होगी वो विशेष होगी, वो निष्काम होंगे और वो समाज के हित के लिए कर्म करेंगे, तो उनको देखकर अज्ञानियों को मार्गदर्शन होगा। इसलिए उनको कर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में करना नहीं चाहिए। मतलब ये तो ज्ञानी के लिए भी भगवान कह रहे हैं, तो अज्ञानी को जो भी निष्काम कर्मयोग करने की जिनकी पात्रता, उनको कर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। अर्जुन को इशारा है कि उसको युद्ध भी स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म है, स्वधर्म है, उसका पालन हर परिस्थिति में करना ही चाहिए। भगवान स्वयं का दृष्टांत देते हैं कि मैं जब अवतार लेता हूँ, राम कृष्ण कोई भी, तो उसमें भी मैं निष्काम बुद्धि से कर्मयोग का आचरण करता हूँ, क्योंकि जिससे दुष्टों का नाश करता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ और जो अधर्मी है, पापी है, उनका वध करता हूँ। मेरे आचरण से लोगों को शिक्षा मिलती है, तो कर्म का आचरण हर परिस्थिति में किया ही जाना चाहिए। तो जो कर्म करेंगे, यदि आप उसका फल नहीं चाहते हैं, तो कर्म का बंधन उनको नहीं होता है। और ज्ञानी को भी जो कर्म करें तो उसको लोक संग्रह शब्द दिया गीता में, क्योंकि वो समाज के लिए दृष्टांत होगा, और जो ज्ञानी नहीं है उनके लिए वो दृष्टांत बन जाएगा, उनको देखकर लोग उसके हिसाब से कर्म करें। तो अर्जुन, तुमको ये युद्ध का जो प्रसंग है, ये क्षत्रियोचित सकर्म प्राप्त हुआ, उसका त्याग मत करो और धनुष उठाओ, युद्ध करो। मेरी योजना है कि पृथ्वी से ये दुष्टों को, जो दुर्जन हैं, अधर्म का आचरण करें, उनको मुक्त, पृथ्वी को उससे मुक्ति दिलाओ, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। मेरे मार्ग में धर्म में युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, भगवान कहना चाहते हैं। और यदि नहीं करेगा तो तेरा आत्मनाश हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां अपना आचरण करती ही रहती है। ये भगवान ने बनाया है कि गुण के हिसाब से, जैसे आँख देखती रहती है, कान कर्म करते रहते हैं, मन सोचता रहता है, तो इंद्रियां कभी भी कर्म का त्याग करती नहीं है, कर नहीं सकती। भगवान ने कहा मैंने 4 वर्ण और आश्रम अपने अपने कर्म के हिसाब से बनाए हैं, तो जो जिसका कर्म हो जाता है, जैसे मान लो कोई शूद्र भी पढ़ाने का काम करता है तो ब्राह्मण हो गया, उसको कर्म अपना पूरी निष्ठा से उसके फल का त्याग करके करता है तो यज्ञ कार्य है। और भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म कहा उसको, स्वकर्म को, यानी आप अपने स्वकर्म का यदि पालन पूरी निष्ठा से कर्मयोगी विधि से करते हैं तो वो अखंड पूजा है, अखंड यज्ञ है, और ये 24 घंटे किया जा सकता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो परधर्म है, दूसरे का धर्म है, कर्तव्य है, आपको लुभावना लग सकता है, आकर्षक लगता है, लेकिन वो परधर्म है, भयानक है, पतन की ओर ले जाने वाला है। ये भगवान अपनी ओर से स्पष्ट बता रहे हैं। वो स्वकर्म करते हुए यदि मृत्यु भी हो गई तो ये लोक में भी उसको कोई हानि नहीं होगी, नया जन्म अच्छा मिलेगा और उसका परलोक भी सुधर जाएगा। तो अर्जुन के मन में और भी कई प्रश्न आते रहते हैं। अर्जुन ने कुछ बहुत अच्छे प्रश्न पूछे कि भगवान, ये जो काम और क्रोध है ये क्यों आते हैं? ये बड़े बलवान है और उस समय मनुष्य की बुद्धि, ज्ञानियों की भी भ्रष्ट हो जाती है, उनका भी जोर नहीं चलता। तो जब ज्ञानी ही उनको रोकने में समर्थ नहीं है तो ये क्यों आते हैं और इनका उच्छेद कैसे किया जाए, तो भगवान आगे ये बताएंगे। तो बोले कि जहाँ ज्ञानी भी है ये काम और क्रोध, वहाँ दुष्ट राक्षस डेरा डाल के बैठ जाते हैं और ज्ञानियों के पतन के कारण बन जाते हैं। पहला श्लोक है 3 अध्याय का कि अर्जुन की जिज्ञासा है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, जैसा उन्होंने 2 अध्याय के अंत में बताया कि मतलब 18 श्लोकों में कि ज्ञानी की स्थिति बहुत अच्छी है, न कोई कामना है, वो पूरी तरह संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। तो अर्जुन का प्रश्न पूछना सही था, जायज़ था कि जब ज्ञानी की इतनी अच्छी स्थिति और आपके हिसाब से बढ़िया है, तो आप मुझे युद्ध जैसे जिसमें हत्या होगी घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके हिसाब से मुझसे अयोग्य मान रहा था अर्जुन की, अयोग्य हिंसा मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? और अर्जुन का पूछना सही था। वो पूछ रहा है कि इस तरह के आप दोहरा भाषण दे रहे हैं, ज्ञान योग को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, कर्मयोग को भी बता रहे हैं, तो मेरी परिस्थिति में, मेरी आज का है, मैं अकेला शिष्य हूँ, तो मेरे लिए जो हित करे वो विचार मुझे एक निश्चित बता दीजिए।
कि इससे तो मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ और दोनों बातें सुनकर मेरा मन चंचल हो जाता है, निर्णय लेने में मैं असमर्थ हूँ। आप श्री के गुरु मिले हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, तो आप वो मार्ग बताए जो मेरे लिए, मेरी स्थिति में, मेरी योग्यता, मेरी अधिकारिता के हिसाब से सही है। ये वो भगवान से प्रश्न पूछता। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि वेदों में भी है और शुरू से ही मैंने दोनों मार्ग बनाए हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इसलिए मेरे दोनों मार्ग बताना आवश्यक था। और ये आज से नहीं, शुरू में ही मैंने ये दोनों मार्ग जब से सृष्टि बनी बता रखे हैं। तो जैसे दो तरह का भोजन बनाए और दोनों से तृप्ति एक ही होती, इसी तरह से ज्ञान योग और कर्मयोग अलग अलग हैं, लेकिन उसका फल एक ही होगा। दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे पूर्व दिशा में नदी बहे या पश्चिम दिशा में, अंत में वो समुद्र को ही समर्पित होती है, ये भगवान का कहना। तो दोनों मार्ग दिखने में भिन्न है, लेकिन उनका फल एक ही होता है। लेकिन उनके अधिकारी अलग अलग होते हैं। जैसे कोई फल पेड़ पे लगा है तो पक्षी उड़ के जा सकता है, और चींटी जो होगी वो धीरे धीरे अपने जाएगी। तो वो दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों फल तक पहुंच जाएंगे। और कर्म की महिमा बताते हुए चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म का प्रारंभ न करते हुए यदि आपको ज्ञानी की स्थिति भी प्राप्त नहीं होगी। शुरू में शंकराचार्य जी ने भी कहा कि निष्काम कर्मयोग करते करते अंतःकरण की शुद्धि होती है तो मनुष्य ज्ञानी बनने का पात्र बनता है। और अर्जुन चूँकि सारे जीवन युद्ध करता आ रहा था, सकाम दृष्टि से करता आ रहा था, और इसीलिए वो भ्रमित हो गया कि युद्ध में अपने स्वजन मारे जाएंगे, पाप लगेगा। यदि वो निष्काम बुद्धि से करता तो ये स्थिति नहीं होती। अब अर्जुन के निमित्त भगवान सारी सृष्टि को, मनुष्य जाति को ये उपदेश देना चाहते हैं कि निष्काम दृष्टि से यदि आप कर्म करोगे तो प्राप्त कर्म जो है वो निष्कर्म सिद्धि आपको मिल जाएगी। तो कर्महीन को तो कोई भी गति नहीं मिलती। ज्ञानी की स्थिति तो दूर की बात है। जैसे बाढ़ आ रही तो नदी का त्याग कर देंगे तो डूब जाएंगे। तो कर्म तो हर परिस्थिति में करना अनिवार्य है। जैसे खाना बनाया और अपन खाना चाहते हैं, यदि खाना बनाना है और आप बनाएंगे तो खाना कैसे मिलेगा। तो देह जब तक है, व्यापार यानी कर्म करना ही पड़ते हैं। आत्म तृप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान होता है, ज्ञानी की स्थिति आती है तो सकाम कर्म रुक जाते हैं। निष्काम कर्म फिर भी ज्ञानी के माध्यम से भी होते रहते हैं। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। ये प्रकृति है। प्रकृति ने गुण बनाया है। जैसे आँख देखना नहीं छोड़ सकती, पाँव चलना नहीं छोड़ सकते, कान सुनना नहीं छोड़ सकते, तो वो गुणों से बाध्य होकर शरीर जो है या मनुष्य है कर्म करने के लिए बाध्य है। इसलिए कर्म का त्याग करने की सोचना तो दुराग्रह है, हट है, वो संभव नहीं। भगवान बोलते क्या भूख खत्म होती है तो भोजन प्राप्त करना ही पड़ेगा, और भोजन पाने के लिए जो आवश्यक प्रयास है वो करना ही पड़ता है। तो इसलिए कर्म करने के लिए मनुष्य परवश है, परतंत्र है, और कर्म का त्याग करना असंभव है। अपनी इच्छा से कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। तो देह है जब तक मतलब कर्म करने के लिए इंद्रियां बाध्य करेगी, कर्म इंद्रिय, और जो पा लेता है ज्ञानी की स्थिति में, उससे के भी इंद्रियों के द्वारा कर्म होते रहते हैं। कर्म कभी भी त्याग संभव नहीं है। और भगवान इशारा कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि जो मन बाहर से कर्म त्याग दे और अंदर से उनका चिंतन कर रहा है तो वो तो पाखंडी है, दम्भी है, मूढ़ बुद्धि है, उसका ज़्यादा परिणाम और भी हानिकारक होगा। इस श्रेष्ठ विहित कर्मों का त्याग करके ज्ञानी होने का, कर्मातीत होने की जो ढोंग कर रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि आप युद्ध करते आ रहे हो तो युद्ध से भागना, पलायन आपके लिए संभव नहीं होगा। मन में युद्ध का ही चिंतन चल जाएगा। आप दूर भी चले जाएंगे तो आपके मन में रहेगा कि मेरे भाइयों का क्या हुआ, युधिष्ठिर का क्या हुआ, पांडव सेना का क्या हुआ। तो बाहर से आप त्याग कर देंगे, लेकिन मन में आपको युद्ध का चिंतन चलता रहेगा। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके, नियमन करके, बिना कर्म में और कर्मफल में आसक्त हुए
कर्म इंद्रियों से जो कर्म योग का आचरण करता है, यानी जो फल नहीं चाहता, अहंकार बुद्धि नहीं है, उस कर्म का कर्मयोग कहते हैं, उसकी योग्यता विशेष है। यानी भगवान ने अपना मंतव्य दे दिया कि कर्मयोग ज्ञान योग से हर हालत में श्रेष्ठ है। तो जो कर्म इंद्रियों को कर्म से रोकना नहीं है, वो अपना अपना कर्म करें, उनको करने दो। कर्म फल में नहीं फंसना है, भगवान ये बता रहे हैं। तो ज्ञानी जो होता है बाहर से भी वो भी कर्म कर रहा है, सांस ले रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, कर्म कर रहा है, खाना खा रहा है, सभी कर रहा है, घूमने जा रहा है, लेकिन बाहर से उस कर्म में वो लिप्त नहीं है, न उनका फल चाहता है। तो ज्ञानी के बाहर के दिखने वाले कर्म और अज्ञानी के कर्म में देखने में कोई भेद नहीं होता है। अज्ञानी जो होता है वो सकाम कर्म के फल में फंसा रहता है, ज्ञानी उनसे मुक्त है, वो रहता है, वो अपने को कर्ता नहीं मानता, उसके कर्म हो रहे हैं, वो करता नहीं है, ये भेद है। तो तुम विहित कर्म करो। नित्य नैमित्तिक कर्म शरीर के लिए होता है, हमको फ्रेश होना पड़ता है, सोना पड़ता है, जागना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, तो ये विहित कर्म है, ये शरीर के नित्य नैमित्तिक अवश्य करना चाहिए। कोई अतिथि आए उसको सम्मान देना चाहिए, उसको तो यथायोग्य भोजन देना चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये निविहित कर्म है, बिल्कुल आचरणीय है। और भगवान का स्पष्ट कहना है कि कर्म न करने से कर्म करना अधिक उचित है। कर्म न करने से तुम्हारी देह यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। अतः योग्य कर्म और प्रसंगानुसार प्राप्त कर्म का आचरण कामना रहित होकर और फल की इच्छा छोड़कर नित्य आचरण करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में प्रश्न था कि पाप लगेगा, युद्ध शरीर का घोर कर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म जो होता है या किया जाता है, उससे कर्म का बंधन नहीं होता, यानी पाप का कोई कारण नहीं बनेगा। और वर्णाश्रम अधर्म के अनुसार जो स्वधर्म का आचरण करता है, उसको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वधर्म प्राप्ति के लिए किया जाने वाला दूसरा कर्म जो है वो बंधन कारक होता है, यानी स्वधर्म के अलावा जो दूसरे का कर्म है उसको परधर्म भगवान ने नाम दिया, वो बंधन है। तो उनका स्पष्ट कहना है कि इस समय युद्ध करना आपका स्वधर्म है, युद्ध से पलायन संन्यास लेने की बात करना परधर्म है, वो बंधन का कारण बनेगा। आप सोच रहे हो कर्म का त्याग है, जो सोच रहे हो वो बंधन है, कर्म करना बंधन नहीं है। यदि कर्म का आप फल नहीं चाहते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा, और युद्ध से पलायन करना वो बंधन का कारण बनेगा। स्वधर्म का आचरण ही अखंड यज्ञ और पूजन है। भगवान मतलब स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं गीता में, उससे कोई बंधन नहीं होता। ये भगवान का अमर संदेश है गीता में कि जो स्वधर्म का पालन करता है वो अखंड यज्ञ कर रहा है, वो अखंड भगवान की पूजा कर रहा है। 24 घंटे जागना सोना सब नियमित करना है, ये उसके कर्म है। स्वधर्म का पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी मनुष्य जाति की या और भी, उसमें यज्ञ सहित कर्म की भी रचना की। यानी जो कर्म करें उनको निष्काम बुद्धि से करते हैं तो यज्ञ हो जाता है, और यज्ञ का जो फल है या प्रसाद है वो बांट कर खाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी, उन्होंने कहा कि आप यज्ञ भावना से करेंगे तो इससे सृष्टि के पालन में सहयोग मिलेगा और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति जो आवश्यक है शरीर के लिए अपने आप हो जाएगी। तो वर्णाश्रम धर्म जो आपका बन गया है, जिस भी मैंने निवेदन किया कि शूद्र भी यदि पढ़ाता है तो ब्राह्मण हो गया, कोई भी जाति का व्यक्ति यदि मिलिट्री में चले जाता है सेना में तो वो क्षत्रिय। तो यदि आप स्वधर्म का पालन करते हैं तो भगवान विशेषता बता रहे हैं, उसको अलग से कोई व्रत नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, दूर तीर्थ यात्रा में जाना जरूरी नहीं है, और कोई भी सकाम कर्म करने की जरूरत नहीं, और कोई अलग से पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी भगवान गारंटी दे रहे हैं। स्वधर्म का आचरण करने से, जैसे धर्म जो है वही स्वधर्म कामधेनु जैसे सफल देते हैं, तो आपके आवश्यक सफलों की आवश्यक पूर्ति हो जाएगी। स्वधर्म के यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करोगे, देवता तुम्हारी समृद्धि करेंगे। ओ यानी जैसे इंद्र है समय पर बरसात देंगे, सूर्य प्रकाश देते हैं, तो आप इस स्वधर्म का पालन करोगे तो सृष्टि सही ढंग से चलती रहेगी, तो आपको अपनी जो भी आवश्यक है उसकी मनुष्य जाति की पूर्ति होती रहेगी। ये भगवान का कहना है। तो स्वधर्म का यज्ञ बुद्धि से पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए। ये भगवान का आदेशात्मक वाणी है। ये यज्ञ कार्य बना देंगे हर कर्म को जो कि आप कर रहे हैं निष्काम कर्म योग द्वारा, तो देवता आपको इष्ट
आपकी जो आवश्यक है वो भोग देंगे, और उन वस्तुओं को जो देवता से मिले उनका अंश है, जैसे सूर्य है प्रकाश देता है, धरती बनी हुई है उसके ऊपर खड़े होकर करते हैं, तो सब ये देवता के स्वरूप हैं, आपको मदद कर रहे हैं। पवन है जो आपके प्राणों की रक्षा करता है। तो पूरी सृष्टि में जो देवताओं की भी कृपा है, आपको जो फल मिल रहा है उसको भोग यदि आप अपने लिए करते हैं, खाली उसको बांट के नहीं खाते हैं, दूसरों को समर्पित समाज देवता को नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति को भगवान ने चोर कहा है। और मूर्तिमंत भाग के जो सधर्म का आचरण करता खुद उसको खोजते हुए आता है। तो इसलिए योग्य काल में मतलब सधर्म का आचरण और भी है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गुरु भक्ति करना चाहिए, अतिथि को सम्मान देना चाहिए, जाति के लिए अपने मनुष्य जाति के लिए उपयुक्त कर्म जो आपके लिए संभव अवश्य करना। और जो बांट के नहीं खाता और अकेला कर्म करता है उस देवहीन के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। जैसे शरीर मुर्दा हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तो स्वधर्म का नाश हो, स्वधर्म लुप्त हो जाएंगे तो उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो बंधन में पड़ेगा। और जो स्वधर्म छोड़ता है उसको काल यानी टाइम या देव या भगवान दंड देते हैं, उसको चोर माना गया है भगवान ने। तो स्वधर्म का आचरण किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, और उसका जो फल मिलता है उसमें देवताओं का, भगवान का, सबका योगदान है, समाज का, उसको यथा योग्य बांट कर खाना चाहिए। हमारे यहाँ विधान है कि जो भी आपको धन की या कोई प्राप्ति होती है उसका 10 से 20% समाज रूपी देवता को समर्पित करके लेना चाहिए, क्योंकि हम उसमें सबका योगदान है। स्वधर्म का आचरण नहीं त्याग करना चाहिए। स्वधर्म के आचरण का त्याग करने से मनुष्य का निश्चित नाश होता है, और जो स्वधर्म से प्राप्त फल को खुद अकेला भोगना चाहता है वो भगवान ने उसको स्पष्ट शब्दों में चोर कहा है। यज्ञ शेष भक्षण यानी ये यज्ञ कार्य बन जाता है निष्काम बुद्धि से जो हम करते हैं, उसका भक्षण करें यानी बांट के खाए यज्ञ में जो प्रसाद है, तो उसको सब पाप से मुक्ति हो जाती है। और स्वयं के लिए खाली पाक सिद्धि करना पाप है, वो पाप खाता है। तो निष्काम बुद्धि से जो भी विहित कर्म है जो सामने आता है और करता है, जैसे धन भी कमाता है, उस यथाशक्ति संपत्ति का विनियोग करता है, गुरु गोत्र और अग्नि पूजन करता है, यथाकाल ब्राह्मणों की सेवा करता है, पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म करता है, तो विहित कर्माचरण रूप यज्ञ से यज्ञ पुरुष की जो पूजा करता है और उससे जो बचता है यज्ञ शेष जो बांट के खाने पे, उसका पालन करना चाहिए। परिवार में भी सबको यथायोग्य मिलना चाहिए, ब्राह्मण के लिए भी रोटी बनाना चाहिए, किसी गरीब के लिए भी बनाना चाहिए। तो ये यज्ञ कहलाता है। उसका अवशेष जो आप ग्रहण करते हैं उससे पाप नष्ट होते हैं। और यदि आप ब्रह्मनिष्ठ जो पुरुष है उसको आत्मभ्रांति नहीं है, उसको भी हूत शेष यज्ञ शेष ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो केवल स्वयं को देह समझता, विषयों को भोग्य समझता, वो खाली अपने देह को ही सब कुछ समझता है और यज्ञ से जो प्राप्त हुआ उस संपत्ति को केवल अपनी संपत्ति समझता है, उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान कह रहे हैं इस 12वें श्लोक में, 13वें श्लोक में, कि वो पाप खाता है। मतलब वो जो भी ग्रहण कर रहा है आहार या और कोई भोग, वो पाप का भक्षण कर रहा है, तो निश्चित उसको पाप में लगे। अर्जुन कह रहा है कि युद्ध से पलायन पाप है, और भगवान करे युद्ध ये जो यज्ञ कार्य न करेगा तो पाप हो। तो जो भी संपत्ति आपको मिलती है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, मानना चाहिए। स्वधर्म यज्ञ से भगवान को समर्पित करके आपके हिस्से की जो यथायोग्य सामग्री है वो ले ग्रहण करना चाहिए। इससे यज्ञ सिद्धि होती है, परमात्मा संतुष्ट होते हैं, और अन्न की योग्यता कम नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी पे जो मनुष्य जाति है अन्न पे ही निर्भर है, तो अन्न को भगवान ने ब्रह्म का रूप माना है, और ये विश्व की जाति का जीवित रहने का साधन है।